1, 2, 3 स्टार्ट। भारत के 2 टूक आदेश के बाद अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के सिवा कनाडा के पास और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसने भारत के इस रुख को वियना कन्वेंशन के विरुद्ध बताया है, मगर जस्टिन ट्रूडो सरकार यह शिकायत करते समय भूल गई कि भारत के ऊपर खुद उसके प्रधानमंत्री ने बगैर किसी पुख्ता सबूत के न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए बल्कि उनको दोहराया भी और दूसरे देशों के साथ आपसी वार्ता में भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की। क्या ओटावा राजनय के इस दस्तूर से भी गाफिल है कि परस्पर देशों में राजनयिक उपस्थिति समान रहती है, इसलिए नई दिल्ली ने इस कायदे के पालन की मांग करके कुछ भी अनुचित नहीं किया। बहरहाल इस घटनाक्रम से कनाडा को तो सख्त संदेश मिला ही है, प्रकारांतर से इसमें अन्य देशों के लिए भी साफ पैगाम है कि नई दिल्ली आतंकवाद के मुद्दे पर किसी किस्म की कोताही को स्वीकार नहीं करने वाली। भारत में मौजूद या भ्रमण कर रहे अपने नागरिकों के लिए कनाडा ने जो एडवाइजरी जारी की है वह खिसियानी बिल्ली के खंभा नोचने से ज़्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि भारत एक मेहमानवाज तहजीब वाला देश है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संदर्भ में प्रधानमंत्री ट्रूडो की अपरिपक्व बयानबाजी से दोनों देशों के रिश्ते अपने निचले स्तर पर पहुंच गए थे और द्विपक्षीय रिश्तों का तकाजा यही था कि आपसी बातचीत से इसे और कटु होने से रोका जाता। अक्टूबर की शुरुआत में जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वह भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहते, तब ऐसा लगा कि ओटावा अपनी गलतियों का मुदावा करने को तैयार हो रहा है और चीजें शायद जल्द ही पटरी पर लौट आए। नई दिल्ली में आयोजित G20 समूह के देशों की संसदों के अध्यक्षों के G20 सम्मेलन ने उसे एक मौका भी मुहैया कराया था, मगर इसमें शिरकत न करके कनाडा ने न सिर्फ एक अच्छा अवसर गंवाया बल्कि नई दिल्ली की आशंकाओं को और बल दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक बाध्यता चाहे जो भी हो, वह एक साथ किसी आतंकी के हिमायती और मानवाधिकार के पैरोकार नहीं बन सकते। जिस निज्जर की हत्या पर वह इतना बड़ा कूटनीतिक जोखिम मोल ले बैठे, उस पर बेहद संगीन आरोप थे। बहरहाल बेहतर तो यही होगा कि दोनों देश स्थिति को बदतर होने से रोकें। कनाडा भारतीय मूल के लोगों का एक लोकप्रिय ठिकाना रहा है और बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते काम करते हैं। इसका लाभ दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है। फिर ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और मानवाधिकारों के मुखर प्रवक्ता भी।
लेकिन ओटावा को यह समझना होगा कि भारत विरोधी तत्वों की सुरक्षित पनाहगाह बनकर वह नई दिल्ली से उदारता की अपेक्षा नहीं कर सकता। अपनी धरती पर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ सक्रिय तत्वों पर उसे लगाम लगानी ही होगी। अब यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लड़ाई आधी अधूरी प्रतिबद्धता से नहीं जीती जा सकती। इसलिए यह खुद कनाडा के हित में होगा कि वह कट्टरपंथियों को अपने यहाँ प्रश्रय न दे। आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों ने इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई या चुका रहे हैं, इसे ओटावा भी अच्छे से जानता है। इसलिए अपनी संप्रभुता की दुहाई दूसरे की अखंडता की कीमत पर कभी नहीं स्वीकारी जाएगी। स्टॉप।